your science class, and today's our topic is the heart. Actually, heart is a muscular organ, and it is have a four chamber and pump the blood in a blood vessels. Fourth chamber is the right ventricle, right organ, right ventricle, right left organ and left ventricle. This is the fourth chamber of the heart, and each chamber is separated by a wall, by a gate. This is called tricapsule wall. This is called tricapsule wall and bicapsule wall. Both walls are separated to the right auricle and right ventricle, left auricle and left ventricle. It is a muscular organ, clear, and mainly work is the heart in the pump the blood in the blood vessels. क्लियर. जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, वो मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, फोर चैम्बर में डिवाइड रहता है, लेफ्ट राइट ऑरिकल, क्लियर, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल. लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल जो होते हैं क्या होते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, एक दूसरे से डिवाइड रहते हैं वॉल्स के थ्रू. इन वॉल्स को क्या बोलते हैं, ट्राइकैप्सिक वॉल और डाइकैप्सिक वॉल. एक्चुअली जो हार्ट है वो वर्क कैसे करता है, जो आपको याद होगा कि जो आर्टरीज होती है वो क्या करती हैं, वो प्योर ब्लड को हार्ट में सप्लाई करती हैं. जो वेन्स होती है वो क्या करती है, इनप्योर ब्लड को हार्ट तक लाती है. क्लियर है. तो जो वेन्स के थ्रू क्या होता है कि जो अनप्योर ब्लड होता है वो आकर के जो फर्स्ट स्टेज पे कलेक्ट होता है राइट ऑरिकल पे. जब राइट ऑरिकल में ब्लड पूरा फुल हो जाता है तो जो ये गेट होते हैं, जो ये वॉल होते हैं, क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, जिनको ट्राइकैप्सिक वॉल बोलते हैं. और ये ब्लड कहाँ पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है राइट वेंट्रिकल पे. क्लियर है. जब राइट वेंट्रिकल पे ब्लड पहुंचता है तो होता क्या है कि जो पल्मोनरी आर्टरीज है ये वाली, इससे ब्लड क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरीज में पहुंचता है, और पल्मोनरी आर्टरीज में जब ब्लड पहुंचता है तो ये सीधा पहुंचता है लंग्स में पहुंच जाता है ब्लड. जो ये ब्लड आता है, जो वेन्स के थ्रू ब्लड आता है राइट ऑरिकल में और राइट वेंट्रिकल में, ये क्या होता है, अनप्योर ब्लड होता है. अनप्योर ब्लड का मतलब ये होता है कि जो ये ब्लड है वो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी नहीं होती है. प्योर ब्लड का मीन्स क्या होता है कि जब ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है, तो वो क्या होता है, वो प्योर ब्लड होता है. तो ऑक्सीजन रिच जो है वो प्योर ब्लड है और ऑक्सीजन लेस जो है वो अनप्योर ब्लड है. तो ऑक्सीजन लेस ब्लड जो है वो कहाँ पहुंचता है, वो राइट वेंट्रिकल से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी से पहुंचता है, और पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पहुंचता है, लंग्स से पहुंचता है. लंग्स का एक इनर पार्ट होता है जहाँ पे एल्वियोली होते हैं. ठीक है. एल्वियोली क्या होता है, एल्वियोली में जो हम रेस्पिरेशन करते हैं तो एल्वियोली में क्या है, ऑक्सीजन पहुंच जाती है. ठीक है. एक रेस्पिरेशन जो स्टेप प्रोसेस है उसके थ्रू क्या पहुंचती है, एल्वियोली में ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और एल्वियोली से क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होते हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है वो क्या होता है, वो कनेक्टेड रहता है. क्लियर है. अब एल्वियोली से जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो कहाँ पहुंच जाती है, ब्लड वेसल्स में पहुंच जाती है. ब्लड वेसल्स में क्या है कि ऑलरेडी ब्लड वेसल्स जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं, उसमें ब्लड फ्लो होता है. ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है. ठीक है. इसके बाद जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तो होता क्या है कि जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो क्या करती है, वहां से जो है वो ब्लड आता है. कौन सा, प्योर ब्लड, लंग से. ठीक है. फिर आता है लेफ्ट ऑरिकल में आता है. लेफ्ट ऑरिकल जब ब्लड से फुल हो जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है. लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में क्या होता है, ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है. ठीक है. ये क्या है, ये जो है एक हार्ट का जो फंक्शन है वो है कि कैसे एक दूसरे से क्या होना, जो हार्ट है वो वर्क करता है, ब्लड को पंप करता है. ब्लड को पंप करता है वेसल्स में, ब्लड वेसल से पंप करता है. तो क्या होते हैं, जो ब्लड वेसल से पंप करता है, ठीक है, तो जब पंप करेगा तो क्या करता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है. क्या करता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है. ठीक है. ये कौन करता है, ये मसल्स करती है. जब पंप करता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में जो वेसल्स होती हैं, और जब वो नॉर्मली होता है तो रिलैक्सेशन होता है. ठीक है.
इसको क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो क्या बोलते हैं, उसको हार्ट बीट बोलते हैं। ठीक है, और जो हार्ट बीट होती है वो 60 to 80 टाइम्स पर मिनट होती है, मतलब एक मिनट में 60 to 80 टाइम्स उसको क्या बोलना है, हार्ट बीट होना ही, मतलब हार्ट को क्या करना है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में उसको जाना ही जाना है। ठीक है, अब इस हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप से जो क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, और जो क्या है ब्लड प्रेशर है उसको स्पेक्ट्रोमैनोमीटर से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर है। जो ट्रॉपिक साउंड होता है, जब ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है, तो जो आर्टरीज होती है, ठीक है, वो क्या करती है, उसमें ट्रॉपिक साउंड होता है। और जो आर्टरी स्किन के अपर पार्ट में होती है, जैसे आपका नेक वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिक साउंड को आप लोग इजीली महसूस कर सकते हैं कि ट्रॉपिक साउंड कैसा हो रहा है। क्लियर है। ये था कि ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का कैसे हो रहा है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं इसको। क्लियर। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। एक्चुअली जो प्लांट्स है उनमें ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दो टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, जो मिनरल्स होता है, जो वाटर होता है, जो प्लांट्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, वो उसके थ्रू होता है। अब जो फ्लोएम और जो जाइलम है वो टिश्यूज जो होती है वो क्या होते हैं, टिश्यूज में डिवाइड रहते हैं, सेल्स में डिवाइड रहते हैं। ठीक है, और जो आपका जाइलम होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ट्यूब होती है, ठीक है, स्ट्रॉ होती है, वैसे ही वो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब प्लांट्स के जो रूट्स हैं, ठीक है, उसमें मतलब जाइलम का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे होल प्लांट में होता है, फ्लोएम टिश्यू का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे होल प्लांट में होता है। ठीक है, लेकिन एक्टिव वहां पे होते हैं, जो रूट्स वाला पार्ट होता है वहां पे जाइलम टिश्यूज क्या होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही प्लांट्स क्या है, एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का और मिनरल्स जो होते हैं। ठीक है, मिनरल्स में माइक्रो और मैक्रो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, तो एक क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। ये जाइलम टिश्यू क्या करते हैं कि पूरे प्लांट की लीव्स से, मतलब टिप ऑफ द प्लांट जो होता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, लीव्स होती हैं, ठीक है, जो भी चीजें होती है वहां क्या करता है, मिनरल्स और वाटर क्या कर देता है, अब डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है और जाइलम टिश्यू, मिनरल्स पहुंच गया, वाटर पहुंच गया। लीव्स क्या करते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करती है। सनलाइट एब्जॉर्ब कैसे करेंगी, जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स में वो क्या करते हैं, वो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। स्टोमेटा ही क्या करते हैं, गैस का एक्सचेंजमेंट भी करते हैं। जो गैस एक्सचेंज होती है प्लांट में लिविंग थिंग्स है, वो भी रेस्पिरेशन करता है। जब रेस्पिरेशन करेगा तो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। फोटोसिंथेसिस मतलब है प्रिपरेशन ऑफ द फूड थ्रू द प्लांट्स के थ्रू जब फूड का प्रिपरेशन होता है वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है। तो ऑलरेडी मिनरल्स और वाटर क्या है, वो प्लांट बॉडी के अंदर पहुंच गए, लीव्स में पहुंच गए। लीव्स में क्या किया, स्टोमेटा को ओपन किया, जो सनलाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब किया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको क्या कर लिया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब सूर्य की प्रेजेंस में अब क्या होता है, क्लोरोफिल भी होता है लीव्स में। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंट में सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, जो लीव्स होती है वो फूड मटेरियल्स बनाती है। ठीक है, अब वो फूड मटेरियल लीव्स में बन जाता है, तो उस फूड मटेरियल का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्लोएम टिश्यू के थ्रू क्या होता है, पूरी प्लांट की बॉडी में होता है। क्लियर है। अब फ्लोएम टिश्यू के थ्रू क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और इसी क्या बोलते हैं, दिस इज प्रोसेस ऑफ द लोकोमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड इन द प्लांट बॉडी, इट इज कॉल्ड द लोकोमोशन। क्लियर है। तो ये क्या है, ये लोकोमोशन है। ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन मींस कि जब एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है किसी प्लांट्स के पास, ठीक है, तो वो क्या करता है कि जो वाटर होता है उसको वाटर वेपर के फॉर्म में वो क्या करता है, रिमूव करता रहता है। ये प्रोसेस क्या होती है, ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है। Absorption of the water and minerals, and it is a continuous process by process. Water is continuously being lost from the leaves by a process called a transpiration. मतलब loss of the water through the leaves is called a transpiration. क्योंकि water क्या करे, अभी जो है ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा था, तो जाइलम टिश्यू क्या कर रही थी, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही थी। एक्सेस ऑफ वाटर हो गया, क्या हुआ, लीव्स में क्या किया, लीव्स के थ्रू जो वाटर है वो लॉस हो रहा है। लॉस कैसे हो रहा है, वेपराइजेशन हो जा रहा है, वेपर्स बन के निकल रहा है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी।
अब वेपर बन कैसे रहा है, जो अभी हमने बात बोली कि जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स में, ठीक है, तो लीव्स की जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या करते हैं, वो ओपन होते हैं बंद होते हैं, ओपन होते हैं बंद होते हैं, ठीक है। तो जब ये ओपन होते हैं तो क्या करते हैं कि लॉस ऑफ द वाटर ज्यादा होता है। अब ये ओपन कब होते हैं, जैसी सनलाइट लीव्स के ऊपर पड़ती है तो जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। और लॉस ऑफ वाटर, जब एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है, ठीक है, जब एक्सेस ऑफ वाटर होता है तो वाटर के वेपर्स के फॉर्म में वो लॉस होने लगता है, तो इसी ये प्रोसेस ट्रांसमिशन है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है स्टोमेटा के ऊपर कि स्टोमेटा जो ओपन हो रहे हैं, जो क्लोज हो रहे हैं, वो कब ओपन हो रहे हैं, कब क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। मोस्टली जो है वो सनलाइट के प्रेजेंट क्या होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, वो ओपन होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, गैस का एक्सचेंजमेंट करते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन जो है वो कैसे इफेक्ट होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले बात है कि कंडीशन ऑफ द एयर, ठीक है, एयर क्या है, जो एयर की कंडीशन क्या है, अगर वार्मर एयर है, ठीक है, तो हायर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब ट्रांसपिरेशन हाई होगा। वार्मर गर्म एयर है तो क्या होगा, जब गर्म कोई चीज होगी क्या करेगी, वो लॉस ऑफ वाटर ज्यादा करेगी, तो ट्रांसपिरेशन का जो रेट होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर इन एयर, अगर मॉइस्चर क्या है, जो है लेस है, मतलब मॉइस्चर क्या है, लेस है एयर में, एयर मतलब मॉइस्चर कम है, तो रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि ड्राई एयर है, ड्राई एयर है तो क्या वो लॉस ऑफ द वाटर ज्यादा करेगी, तो ट्रांसपिरेशन की रेट क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। प्रेजेंस ऑफ द स्टोमेटा इन द लीव्स डिपेंड करता है कि स्टोमेटा जो है वो कितने प्रेजेंट है लीव्स पे, मतलब नंबर ऑफ द स्टोमेटा डिपेंड करता है कि ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है कि ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्टोमेटा क्या करता है, मैंने भी बताया था कि रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंजमेंट करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। तो स्टोमेटा का जो मेन वर्क होता है वो गैसों का एक्सचेंजमेंट होता है प्लांट बॉडी के अंदर, क्लियर है। कूलिंग इफेक्ट, ठीक है, अब जो इवेपोरेशन हो रहा है वाटर का, ठीक है, तो ये क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। अब क्या है कि अगर टेम्परेचर कम है, अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन का जो रेट होता है वो लो होता है, ट्रांसपिरेशन कम होता है, इवेपोरेशन वाटर का कम होता है, ठीक है। अब इफेक्ट ऑन द मिनरल्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अगर प्लांट है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल्स क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करता है। भाई जाइलम टिश्यूज है, जाइलम टिश्यू का वर्क ही यही है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मिनरल्स एंड वाटर इन द प्लांट बॉडी, ठीक है। तो वो प्लांट बॉडी का वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करना ही उसका वर्क है। डिपेंड करता है कि वो जो प्लांट है उसका एटमॉस्फेयर क्या है, हैबिटेट क्या है उसका, वो डेजर्ट्स का प्लांट है, वो टेरेस्ट्रियल का प्लांट है, वो एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, तो जैसा एटमॉस्फेयर होगा वैसा ही उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। डेजर्ट्स के जो प्लांट होते हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन कम होता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर ही प्लांट का ऐसा होता है कि लॉस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन के जो चांसेस होते हैं, लॉस ऑफ वाटर लॉस ऑफ वाटर के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि उसकी लीव्स होती है वो क्या होती है, वो मस्कुलर होती है, ठीक है, गत्तेदार होती है, मोटी लीव्स होती है। कैक्टस का प्लांट है, मोस्टली डेजर्ट्स प्लांट है ये, ठीक है, तो उसमें देखोगे उसके थ्रोन्स निकल आते हैं, लॉस ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कम हो, लॉस ऑफ वाटर कम हो, तो उसमें थ्रोन्स निकल आते हैं, उसकी लीव्स क्या होती है, थिक हो जाती है, उसके रूट्स थिक हो जाते हैं, रूट्स, ठीक है, और कहीं भी क्या होता है, ग्रो कर जाता है, कहीं भी वाटर को सर्च कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या है, इफेक्ट ऑन मिनरल्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये जो था अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, ट्रांसपोर्टेशन इन द एनिमल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमंस। फिर जो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो एक्सक्रीटरी सिस्टम रहेगा, ठीक है, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।